ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आपको भी ये 7 संकेत मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके पास कोई दिव्य शक्ति आने वाली है, आपको कोई दिव्य शक्ति मिलने वाली है। ये 7 लक्षण ऐसे होते हैं जिन लक्षणों से आप ये जान सकते हैं कि मेरे पास अवश्य कोई दिव्य शक्ति आने वाली है। इससे संबंधित मैंने कई वीडियो पहले भी बताई हुई है, पहले भी बनाई हुई है, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है। लेकिन पुनः आप लोगों की कमेंट्स थी तो मैं पुनः आपको कुछ बातें बता दे रहा हूँ, कुछ डिफरेंस बातें बता दे रहा हूँ। देखो, मेरा मानना यह है कि जब भी कोई शक्ति आती है तो वह अपने कुछ लक्षण अवश्य दिखाती है। जैसे कि सबसे ज्यादा जो लक्षण देखने में आता है वो ये आता है कि जब भी आप ध्यान करेंगे तो ध्यान करते हुए आपका ध्यान करने को मन करता है, ध्यान में मन और ज्यादा लगता है, ध्यान करने का मन करता है कि बैठे रहूं, ध्यान करता रहूं, ईश्वर की छवि को देखता रहूं, और आपका ध्यान लगता भी है। सबसे बड़ी बात है, जब कोई दिव्य शक्ति आने के संकेत होते हैं तो उस स्थिति में आदमी का पूजा का मन ज्यादा करता है, पूजा करने को, और ध्यान लगता है। वह जिस छवि को देखने की कोशिश करता है, जिस भी रूप में उसका मन होता है, जिस भी ईश्वर के रूप में उसका मन होता है, वह उसे देख पाता है, वह उसे अच्छी प्रकार से ध्यान में देख पाता है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण होता है। और रात्रि में स्वप्न में ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के पास को दिव्य शक्ति आने वाली होती है, रात्रि में स्वप्न में उसे बहुत सारी चीजें उसे दर्शन होते हैं। कभी मंदिरों के दर्शन और कभी तीर्थ स्थानों के दर्शन, कभी वह तीर्थ स्थान पर गया हुआ है, कभी कहीं गया हुआ है, यानी कि ईश्वर से संबंधित, उनके धामों से संबंधित उसे दर्शन होते रहते हैं। खासकर उस शक्ति से संबंधित, कभी उसे लगेगा कि मेरे शरीर में कोई शक्ति आ रही है, कभी लगेगा मैं किसी को झाड़ रहा हूँ, कभी किसी को लगेगा कि मैं किसी के बारे में देख रहा हूँ, कभी लगेगा मेरे अंदर कोई शक्ति आ गई, मैं उड़ रहा हूँ, कभी लगेगा मेरे अंदर शक्ति आ गई, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छे लक्षण होते हैं। ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो अच्छी बात है। तीसरा, ऐसा भी होता है कि कुछ साधक जब पूजा करते हैं तो पूजा करते समय उनके शरीर में भारीपन होता है, शरीर बहुत भारी लगेगा, बहुत भारी लगेगा, और आपके मस्तिष्क में जब ध्यान लगाएंगे तो यहाँ पर दर्द होगा, दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा। एक कई बार तो ऐसा नहीं हो जाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं होता कि आप ध्यान ना लगा पाए। ध्यान करने का मन करता है, दर्द होता है लेकिन मिठास जैसा दर्द होता है, तो ध्यान लगाने का मन भी करता है। ऐसी स्थिति नहीं होती कि मैं ध्यान ना कर रहा हूँ, मन न कर रहा हूँ कि मैं ध्यान ना लगा, ऐसा नहीं होता। ध्यान करने का मन करता है और ध्यान अच्छी तरीके से लगता भी है। तो ये लक्षण होते हैं जिन लक्षणों से हम ये जान सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे आप ध्यान कर रहे हैं, आप भगवान ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, आपको अनायास ही ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई शक्ति है जो आसपास घूम रही है, आसपास चल रही है। कभी बाजे की आवाज आ जाना, या फिर अन्य कोई शक्ति जो उससे संबंध शक्ति हो, तो महसूस होगा कि आसपास कोई शक्ति, अचानक से कोई खुशबू आ जाना, अचानक से कोई हवा का झोंका आना, आपको शीतलता महसूस करनी। और खासकर ऐसे व्यक्ति को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, जिसके पास दिव्य शक्ति आने वाली होती है। आप इस चीज का महसूस करना कि उस व्यक्ति को गर्मी ज्यादा लगेगी। गर्मी से लगेगी क्योंकि उसको मंत्र जाप जो करते हैं उससे शरीर में एनर्जी बनी रहती है, उससे एक अलग ही प्रभाव बनी रहती है, जिसके कारण से गर्मी महसूस देती है। और तो ये लक्षण होते हैं जो साधक को अनायास ही महसूस होते हैं कि जब कोई दिव्य शक्ति आती है तो इस तरह के संकेत अवश्य देती है, जो मैंने आपको बताया। यदि आपको भी इस तरह के संकेत मिल रहे हैं तो तुरंत आप, यदि कोई गलत कार्य करें उसको तुरंत छोड़ दें और तुरंत भगवान की भक्ति में ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा जाप करें, उनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, तो आपकी जो शक्तियां वो खिल कर आएंगी। आपकी शक्तियां बहुत अच्छी तरीके से आपसे वार्तालाप करेंगे और उनको अच्छे कार्य में लगाएं, गलत कार्य कदापि ना करें। सभी भक्तों को जय श्री।